कोई बैरी नहीं है। अल्लाह का अज़ाब अगर नाज़िल हो जाए तो इस अज़ाब के हकदार है। अल्लाह का कहर अगर नाज़िल हो जाए तो ये जुल्म नहीं होगा हमारे साथ, इसके हकदार है। बच्चियां जिनको पर्दे में रहना चाहिए, जिनको पर्दे का इस्तेमाल करना चाहिए, वो वालिदैन जिनको अपनी बेटियों की हिफाजत करनी चाहिए थी, आज वही माँ अपनी बेटी को जींस और टी-शर्ट पहनाकर सड़कों पर निकलने को कहता है। वो माँ अपनी बेटी को जींस और टी-शर्ट पहनाकर कहता है कि जा बेटी कोचिंग में जाओ, मैट्रिक का बेटी की तैयारी करो, इंटर की तैयारी करो। अब ये बताइए जो बच्चियां जो जींस पैंट पहनकर टी-शर्ट पहनकर वो जाएगी तालीम हासिल करने के लिए, क्या उस बच्ची से खैर की उम्मीद आप रख सकते हैं? अगर कोई कहता है कि नहीं मौलाना आप गलत कह रहे हैं, अभी लोगों की सोच है बच्ची को आजाद करना चाहिए, उसे आजादी मिलनी चाहिए, खाने की, रहने की, पहनने की आजादी चाहिए। तो आप देख लीजिए जहाँ आजादी है, दिल्ली में, दूसरे मुल्कों में चले जाइए जहाँ पर्दे की आजादी है, जो तबीयत जो दिन चाहता है लड़कियां पहनती है, ऐसे जगहों के हालात आप मालूम करके आए कि वहाँ नजर से एक दूसरे से नजर मिलाकर बात करने के लायक नहीं है। बात बहुत लंबी होती चली जाएगी, कभी ऐसा मौका मिला तो इंशाअल्लाह इस मौजूद पर की जाए। मैं तमाम नाज़रीन को मुबारकबाद दे रहा हूँ और हमारी तरफ से एक पैगाम है कि जिस तरह से आगे बच्चियाँ पर्दे में और दीनी तालीम हासिल कर रही है, कल को अगर आपको जरूरत पड़े, बल्कि एकदम बिल्कुल जरूरत पड़नी चाहिए और हालात को समझनी चाहिए कि बच्चियाँ हमारे उस मैदान में भी जाए, मैट्रिक की तैयारी करें, इंटर की तैयारी करें। तो मैं तमाम बच्चों की गार्जियन और अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि जिस पर्दे में आज आप मौजूद हैं यहाँ, आप अहद कर लीजिए कि मरते दम तक ये पर्दा हमारा जीवन साथी बनेगा। पर्दे को कभी नहीं छोड़ेंगे, जहाँ भी जाएंगे इस पर्दे के साथ जाएंगे, इस निकाह के साथ जाएंगे। आपकी इज्जत दोबारा हो जाएगी, लोग आपको इज्जत की नजर से देखेंगे, आपके वालिदैन को इज्जत की नजर से देखेंगे। लेकिन याद रख लीजिए, जिसने आप ये नकाब उतार दिया, ये नकाब उतार कर आप सड़कों पर निकल गए, तो आपकी इज्जत भी जाएगी और आपके वालिदैन की भी इज्जत जाएगी। आपको वालिदैन से इज्जत है। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप का इज्जत दोबारा हो, हमारे माँ बाप को लोग इज्जत की नजर से देखें, तो आप अपने आप को संभाल लीजिए। आप ये अहद कर लीजिए कि ये नकाब हम कभी नहीं उतारेंगे। इसी निकाब के माहौल में रहकर हम दीन की तालीम हासिल करेंगे, दुनियावी तालीम हासिल करेंगे, हर एक दीन को हासिल करेंगे। मेरे दोस्तों, मैं अपने गाँव और काफी मुबारकबाद है, मैं आसासा को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आप लोग से ये बताना चाहता हूँ कि ये मतलब एक मुहावरे का मतलब नहीं है, किसी जिम्मेदार का मतलब नहीं है, नाम का मतलब है। ये जितना मजबूत होगा आप मजबूत होंगे। ये इस्लाम के किले हैं, जिस दिन ये कमजोर हो गए, जिस दिन ये किले कमजोर हो गए, मुसलमानों को कमजोर हो गए। हम स्कूल पर 2000-2500 मंथली खर्च करते हैं, ट्यूशन पर 500-400 रुपया मंथली हम देते हैं बेटा के लिए, जिसकी कामयाबी की गारंटी नहीं है। बेटा के अंदर तो आप भौतिक तौर पर कामयाब हो जाएंगे, 40 साल, 50 साल, 60 साल खूब कमाएंगे, 7,000 सैलरी मिलेगी आपको, 1 लाख रुपए सैलरी कमा सकते हैं। अगर आपकी नजर में यही कामयाबी है कि हमारा बच्चा 1 लाख रुपए मंथली कमा ले, और ये हम सोच लेते हैं, उस टाइम में मुद्दा हो जाता है कि हम हमारा बच्चा कामयाब हो गया। खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, वो कामयाब है। कामयाब कौन है? कामयाब कौन है?
जिसको अल्लाह कहते हैं, जो आखिरत में कामयाब होता है वो असल कामयाब है। डॉक्टर बहुत मिलेंगे, इंजीनियर बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, उनसे कहीं आप पूछ लीजिए कि अगर आप डॉक्टर है ना तो एक कभी सुना दीजिए, हवा खराब हो जाएगी, दवाई कबूल किया है। ये हमारे नौजवान जितने हैं अगर इन लोगों से पूछ लिया जाए कि दवाई कबूल तो आप असला सुना दीजिए। इतना माशाल्लाह चंद सुनाते तो सुनाते वाला अक्सर आजाद ये है कि नहीं सुना पाए। अरे मुसलमान है कौन सा अमल कौन करेगा, हमें करना है। जो चीज हमें मालूम नहीं है वो आकर के हम पूछे। आप जॉब कर रहे हैं, वक्त निकाल कर आइए हजरत के पास डॉक्टर के अंदर, उनको बताइए कि हमें दुआ कबूल याद रहे, दुआ कबूल याद करवा दी, दुआ मसला याद नहीं है, हमें दुआ मसला याद करवा दी। तो ये क्या है, इस्लाम को मजबूत मिले साहब रसूलुल्लाह यूसुफा मस्जिद नबी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दिया करते थे और सहाबा जो 50 साल हुआ 40 साल वो लोग आते थे, अल्लाह हमें फलाना चीज सिखा, शर्म महसूस नहीं करते थे। आज हम 30,000 रुपया कमा रहे हैं और सोचते हैं आज 50,000 रुपया हम कमा रहे हैं और बात करना याद करने के लिए मौलवी के पास जाएंगे, उसकी क्या है, 2,000-4,000 कमा रहा है। अगर आपके दिल में ये बात आती है कि कोई भी छोटा है, ये कोई भी थोड़ा गिरा हुआ है, तो याद रखिए मौलवी का मरतबा तो बढ़ जाएगा और आप गिर जाएंगे। अगर आप मौलवी को गिरी हुई नजर से देखते हैं ना, आप देखें समझे, जितना आप देखिएगा उनको, जितना बुरा देखिएगा, जितना बुरा समझिएगा, बुरा की कसम मौलवी का मरतबा पता चला जाएगा, आप गिरते चले जाएंगे। इनके अजमत को समझिए, हर चीज को कुर्बान करके जहाँ बच्चों को सवाल करें, ये बहुत बड़ी बात है। इस्लाम में मिले हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस दिल को मजबूत करें, हर एतबार से मजबूत कीजिए, हर एतबार से मजबूत कीजिए। हमारे असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, अगर उन्हें 10,000 रुपया चाहिए है तो हमें हमारी जिम्मेदारी है, हमारे सब की जिम्मेदारी है, क्या वालों की जिम्मेदारी है कि 10,000 की शैली में आज के दौर में क्या हो सकता है। 10,000 बहुत शैली में होती है, 10,000 नहीं होगी, 5,000 7,000 तक पढ़ना होगा। आप सोचिए 5,000 7,000 रुपया हो सकता है, 40,000 50,000 कमाने वाले कुछ बरकतें नहीं मालूम हो